सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज। वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th वाले बच्चों। देखो, एक लगातार मैं इस चैनल पे तुम लोगों को सीबीएसई की अपडेट दे रहा हूँ पिछले 3 सालों से। एंड बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है तुम सारे बच्चों का भी। एंड तुमने अभी देखा होगा लास्ट ईयर ही मैंने जितने भी न्यूज, या इस साल भी मैंने जितने भी लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स तुम लोगों को दिए हैं, वो सारी न्यूज एक दो दिन बाद सीबीएसई खुद अपलोड करती है कि हाँ भाई, ये चीजें हैं हमारे एग्जाम को लेकर, हमारे सर्कुलर को लेकर। और अभी मैंने रिसेंटली तुम लोगों को बताया था कि हमारा जो एडमिट कार्ड होगा प्राइवेट और चाहे रेगुलर स्टूडेंट का, वो जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, जो कि आया 3 और 4 तारीख को एडमिट कार्ड आ गया। एंड अभी मैंने परसों एक वीडियो डाला था कि हमें एडमिट कार्ड मिलने से पहले ना एक चेकलिस्ट देख लेना कि इन चेकलिस्ट में कौन कौन सी चीजें हैं लिस्ट में, और वो सारी चीजें तुम्हारे एडमिट कार्ड में है या नहीं है। एक तो ये चीज। एंड नाउ अभी सीबीएसई ने सेम सर्कुलर निकाला है उन चेकलिस्ट के साथ कि भाई, ये चेकलिस्ट तुम्हारे एडमिट कार्ड में जरूर देख लेना। खासकर स्टूडेंट्स और टीचर्स जरूर देख लें कि ये चीजें बच्चों के एडमिट कार्ड में है या नहीं है। अगर नहीं होती है तो बच्चे एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। तो जो चीजें हम बता रहे हैं वही चीजें सीबीएसई एक दो दिन बाद निकाल रही है। यानी अगर आपको सच में लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट चाहिए ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एग्जाम न्यूज को, ताकि हर वो वीडियो तुम्हें लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग मिलती रहे। सो चलो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्कुलर की। तो अगर सर्कुलर के अकॉर्डिंग देखें तो देखो, ये सर्कुलर तुम्हारा आया है 3 फरवरी को। और ये सर्कुलर बेसिकली है किसके लिए? हेड ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए। यानी हम तुम बच्चों के लिए नहीं है। ये जो सर्कुलर है ये बेसिकली स्कूल वालों के लिए है। और इसमें देखो बताया क्या गया है, ओपनिंग ऑफ द लिंक ऑफ द डाउनलोडिंग ऑफ द एडमिट कार्ड सेंटर मटेरियल एंड द क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन 2025। यानी 25 का जो एग्जाम है उसको लेकर कुछ एक मेजर अपडेट दी गई है। और 3 तारीख के सर्कुलर को डिटेल एनालिसिस करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दिस ईयर एडमिट कार्ड कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे एडमिट कार्ड में होगी। अब इन्फॉर्मेशन तुम्हारे एडमिट कार्ड में होगी ये तो ठीक है, लेकिन इसका सिनेरियो क्या निकलता है? जो भी चीजें यहाँ पर अपडेट दी गई हैं, ये अपडेट तुम्हारे लिए क्या होनी चाहिए कि ये अपडेट तुम्हारे एडमिट कार्ड में मेंशन जरूर होनी चाहिए। अब देखो, पहला हमारे पास है रोल नंबर। रोल नंबर जरूर होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ तुम्हारी होनी चाहिए, वो भी क्लास 10th में। खासकर 12th में अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, अगर तुम क्लास 10th में हो तो सेकेंडरी एग्जाम, 12th में हो तो सीनियर सेकेंडरी एग्जाम, ये सारी चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। तुम्हारा अपना नाम, कैंडिडेट का नाम, वो भी वो नाम जो तुम्हारे आधार कार्ड में है। अगर आधार कार्ड वाला नाम मैच नहीं करता है, स्पेलिंग मैच नहीं करती है, तो भी यहाँ पर तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तुम्हारी मदर का नाम होना चाहिए, वो भी स्पेलिंग मैच आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फादर्स या गार्जियन नेम आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही वो भी स्पेलिंग होनी चाहिए। और नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, जहाँ पर भी तुम्हारा सेंटर गया है वो सेंटर होना चाहिए। और प्लस इसके साथ साथ सेंटर कोड भी होना चाहिए। और वहाँ का पूरा एड्रेस भी होना चाहिए कि तुम्हारा एग्जाम, एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि एक ही स्कूल के कई सारे ब्रांचेस होते हैं एक ही शहर के अंदर। तो मेक श्योर कि तुम्हारा सेंटर कोड और एड्रेस वहाँ पर लिखा है या नहीं लिखा है। और CWSN की कैटेगरी होनी चाहिए, लाइक तुम हैंडीकैप्ड हो या फिर तुम्हें एक असिस्टेंट रखा गया है, तुम्हारे लिए एक एग्जाम राइटर रखा गया है, इस तरह की चीज़ें अगर तुम्हारे साथ हैं तो वो चीज़ें वहाँ मेंशन होनी चाहिए। और एडमिट कार्ड ID ये जरूर होनी चाहिए। और कौन कौन से तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, उनकी एग्जामिनेशन डेट और उनका कोड जरूर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले ही बताया था कि अगर हिंदी देखते हो तो हिंदी A और हिंदी B, दो एग्जाम हमारे पास हैं, दोनों को कोड डिफरेंस है। अगर तुमने हिंदी A की प्रिपरेशन की और तुम्हारे एडमिट कार्ड में B लिखा हुआ है ना, तो भाई साहब लग जाएगी तुम्हारी। क्योंकि सिंपली देखो यहाँ पर तो A का सिलेबस अलग है, B का सिलेबस अलग है। तो ये 10 पॉइंट जो है ना, ये जरूर मेंशन होने चाहिए। आगे अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 10 AM के बाद जो एंट्रेंस है वो अलाउ नहीं है स्टूडेंट्स को। ये सारे वो चेक पॉइंट्स है जो तुम्हें जानने चाहिए यहाँ पे। The candidate should go to the school information and carry school uniform and carry with them the school identity card। देखो, तुम्हें स्कूल की यूनिफॉर्म में जाना है, पहली चीज। ये रेगुलर वाले बच्चों के लिए। जो प्राइवेट स्टूडेंट्स वाले बच्चे हैं ना, वो बेसिकली एक फॉर्मल यूनिफॉर्म में जा सकते हैं। प्लस दूसरी चीज कि आपको वहां पर अपना स्कूल का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो भी कैरी करना है। और प्लस एडमिट कार्ड जो CBSE की तरफ से आपको मिला है वो भी करना है, और अपने स्टेशनरी आइटम। इसके अलावा आपको कुछ नहीं ले जा सकते। द कैंडिडेट्स मस्ट विजिट द एग्जामिनेशन सेंटर एट लीस्ट 1 डे प्रायर, ताकि आपको पता रहे कि नेक्स्ट डे आपको जाने में वहाँ कितना टाइम लगेगा, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या प्रो एंड कॉन्स है वहाँ तक पहुँचने के। आप कन्वेंस से जा रहे हो, अगर किसी पब्लिक कन्वेंस से जा रहे हो तो कन्वेंस वहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको एक दिन पहले जाकर वहाँ पे चेक कर लेनी है। ठीक है। दैट कैंडिडेट शुड लीव फॉर द एग्जामिनेशन सेंटर कीपिंग व्यू द लोकलाइजेशन, वेदर कंडीशन, ट्रैफिक कंडीशन एक्सेट्रा। यही जो चीज़ें मैंने बताई कि ये सेंटर आपको एग्जैक्टली देखना क्यों है, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ों को मेंशन किया गया है। दैट कैंडिडेट एंड मदर फादर गार्जियन मस्ट चेक द
पर्टिकुलर मेंशनड इन द एडमिट कार्ड एंड साइन इन द अप्रोप्रिएट प्लेस। जो भी पेरेंट्स स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, जो उनके गार्जियंस हैं, वो मस्ट चेक कर ले कि जो भी वहाँ पर कंडीशंस दी गई है उन चीज़ों की, वो सारी चीज़ें आप चेक कर पा रहे हो या नहीं चेक कर पा रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है कि एडमिट कार्ड में है या नहीं है। और कुछ और लिखा हुआ है, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, द कैंडिडेट शुड नॉट कैरी मोबाइल फ़ोन, कोई भी स्मार्ट वॉच या कोई भी एआई चीज़ें ऐसी जिसमें आप इंटरनेट को सर्च कर सकते हो या इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर नहीं लेके जानी है। द कैंडिडेट मस्ट रीड द अदर टू द इंफॉर्मेशन, एडमिट कार्ड में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई ना लाइक इंस्ट्रक्शंस में, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। एंड द कैंडिडेट मस्ट रीड द अमेंडेड रूल ऑफ द अनफेयर पार्टिसिपेट प्रैक्टिसेस मेंशन इन द अफॉर्मेशन सर्कुलर। देखो सर्कुलर के अंदर जो भी चीज़ें ऊपर मेंशन है, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, प्लस एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें लिखी हैं वो भी आपको फॉलो करनी है। दैट कैंडिडेट शुड रेफर देमसेल्फ फॉर द स्प्रेडिंग रूमर्स, जो भी फैलाते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, कि लाइक पेपर आउट हो चुका है, पेपर लीक हो चुका है, इस तरह के लोग की चीज़ों में आप रूमर्स में ना हो। सबसे पहली चीज़, जैसे एग्ज़ाम के पहले भी बहुत सारे लोग डालते हैं कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, कोई भी एक सैम्पल पेपर को लेके, तो वो सारी चीज़ें रूमर से आपको दूर रहना है। एंड लास्ट में संयम भारद्वाज जी की सिग्नेचर, जो कि ऑफिशियल अपडेट को सिक्योर करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड अभी आपको देखना है कि एडमिट कार्ड के मिलते ही आपको सबसे पहले ये चेकलिस्ट को क्लियर कर लेना। सो आई होप आपको ये सारी अपडेट समझ में आ गई होगी। एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधा मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड अभी बहुत अर्जेंट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रास्ते में हूँ, कहीं पे रुक के मैं सोचा कि पहले आप लोगों को अपडेट दे दी जाए, ताकि सारी चीज़ें आपको पता रहे, कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।